पटना उच्च न्यायालय ने एक बार फिर मुहर लगा दी कि बिहार में अवैध शराब का कारोबार व्याप्त है। एक पैरेलल इकोनॉमी है और पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों का कमाई का अड्डा है और गरीब के लिए मुसीबत है। आज ही देखिए सिवान में 3 लोग किस तरह से गले लगा लिए हैं मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। शराब के पैसे से सरकार जो है चुनाव और उपचुनाव में खेल करती है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ये कहना है आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह का। आप सुने इस दौरान वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। अब तो खौफ किस कदर है अधिकारियों का, यह बताने की आवश्यकता अब नहीं है। अब सत्ता प्रतिष्ठान में जो मंत्री पद पर बैठे वो खुद कह रहे हैं कि हम फाइल नहीं आता तो हम घर बैठे हुए आराम कर रहे हैं। उनके ही सरकार के मंत्री जनता दल यू के ये 3 गो टोली में बैठा हुआ रिटायर अधिकारी है, 3 गो जो लोग हैं वही तो सरकार चला रहा है। जिंदा लाश से तो कुछ होता ही नहीं है। अचेत नायक तो न जाने बिहार को किसके कदम में जाके गिरवी रख देंगे। हर बार कदम में पर कदम ही चूमते हैं। क्या हाल बना करके रखा है बिहार के अधिकारियों का। खौफ मंत्रियों में है। ये लोकतंत्र के लिए इतना बड़ा घातक और कोई विषय हो ही नहीं सकता। एक कदम पिछड़ा का बेटा सरकार में मंत्री है, उसको फाइल तक नसीब नहीं होती है। ये कैसी रूल ऑफ एक्सक्लूसिव बिजनेस करता चल रही है सरकार। ये कौन सा रूल है? सरकार को बताना चाहिए। अधिकारियों की मनमानी, 4 गो लोग, एक रिटायर अधिकारी, बिहार को अचेत अवस्था में लाके खड़ा कर दिया कि नायक ने। क्योंकि पटना उच्च न्यायालय ने एक बार फिर मुहर लगा दी कि बिहार में अवैध शराब का कारोबार व्याप्त है। एक पैरेलल इकोनॉमी है और पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों का कमाई का अड्डा है और गरीब के लिए मुसीबत है। आज ही देखिए सिवान में 3 लोग किस तरह से गले लगा लिए हैं मौत। तो हम तो शुरू से ही बात को कर रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी लगातार बार बार कह रहे हैं और जहां भी छापा पड़ता है, जहां भी पकड़ाता है लोग, तो जनता दल यू के लोग, सत्ताधारी दल के लोग, क्या शराब की बड़ी खेपे पकड़ी जाती है, अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस शराबबंदी सत्ता का एक पैरेलल इकोनॉमी है और इस पैसे से सरकार चुनाव और उपचुनाव में खेल करती है पैसे का। तो मैं शुरू से ही बातों को जोड़ दे करके हमारे नेता भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। अब तो उच्चतम उच्च न्यायालय का आया है। ये बात तो सरकार के कानों को तो जानी चाहिए। जिंदा लाश ने बिहार को लाश में तब्दील कर दिया है। ऐसी नरक व्यवस्था बना दी बिहार में शराबबंदी के नाम पर। सर्व से सर्व नीचे झुक जाता है। अचेत जो शासक है वो पूरे बिहार को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। जिंदा लाश के सहारे बिहार की तरक्की की बात कभी नहीं सोची जा सकती है। तो आपने सुना शक्ति सिंह ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि गरीबों के लिए ये एक अभिश्राप बनकर उभरा है, तो वहीं पुलिस पदाधिकारी और सरकार के लोगों के लिए एक जो है कमाई का जरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। और उन्होंने कटाक्ष ये भी किया है कि जिस तरह से पटना हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से फेल है और ये कमाई का जरिया बन गया है। तो आपने सुना शक्ति सिंह ने क्या कुछ कहा है। आपने देखा होगा कि सिवान में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौतें हो गई है। मौत को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने साफ तौर पर हमला बोलते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव भी, हम नहीं, तेजस्वी यादव भी लगातार शराबबंदी कानून को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। जबकि शराबबंदी कानून जो है वो लागू तो कर दी गई है, लेकिन शराबबंदी वाले हालात जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कमाई का जरिया बन गया है और इसी कमाई के जरिए से उपचुनाव और चुनाव में बड़े खेल जो है वो सरकार करती है, ऐसा उन्होंने कहा है। और बड़े आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो इन दिनों लगातार जारी है, क्योंकि चुनाव का दौर शुरू हो गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि अब जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि शराबबंदी से कानून के लागू होने के बाद जिस तरह से शराब पीने के बाद लोगों की मौतें हो रही है, ऐसे में अब विपक्ष जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमलावर नजर आ रही है। और इसी का नतीजा है कि आज आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने ये